नमस्कार। आज हम सब पाठ पढ़ेंगे फसल, जिसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में सन 1911 में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वे जब श्रीलंका गए थे सन 1936 में, तभी उन्होंने उनका नाम नागार्जुन पढ़ा था। यहाँ एक बात बताने योग्य यह भी है कि आपने पिछले वर्ष एक पाठ पढ़ा होगा ल्हासा की ओर। उसके जो रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन जी, तो उन्होंने उनका भी मूल नाम था केदार पांडे, लेकिन जब वे भी श्रीलंका गए बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली तो उन्होंने अपना नाम गौतम बुद्ध के बेटे राहुल के नाम पर रखा था, अपना नाम राहुल सांकृत्यायन। वे भी घुमक्कड़ी उनका स्वभाव था। कई भाषाएं उनको ज्ञात थी। वैसे ही नागार्जुन जी का भी लगभग उन्हीं की तरह चरित्र चित्रण कहा जा सकता है या स्वभाव कहा जा सकता है कि ये भी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। और नागार्जुन बौद्ध भिक्षु के नाम पे फिर इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया था। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह है युगधारा, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया, हजार बाहों वाली। और उनका जो संपूर्ण कृतित्व है वह नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। और जो उन्होंने रचनाएं, उनकी जो मैथिली भाषा में जो रचनाएं लिखी गई हैं वह यात्री के नाम से लिखी गई हैं। उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष रूप से लिखा। व्यंग्य में माहिर थे वे, इसीलिए उनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। और जो प्रस्तुत कविता फसल है, तो उसमें अगर ये कहा जाए इसमें है क्या कविता में, तो मतलब फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन उस फसल को पैदा करने में या ये फसल है क्या, किन किन तत्वों का योगदान होता है, यह बताया है नागार्जुन जी ने अपनी कविता फसल में। और ये कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में भी जो है ना कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है। हम देख सकते हैं कि नहीं, हम चाहे जितना मशीनी युग में आ जाएं, लेकिन कृषि का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता फसल। कवि कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो कवि कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, कि मतलब एक ही नदी का पानी से एक कोई फसल होगी। बोले छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बड़ी नदी बनती, तो बहुत ढेर सारी पानी का जादू होता है फसल में। एक नहीं, दो नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। ये जो देशों में, हर देश में फसल लहराती, किसी एक का योगदान थोड़ा होता है, कितने लाखों कोटि मतलब करोड़ों हाथों की स्पर्श की इसमें गरिमा छिपी हुई है, मेहनत है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ उनका गुणधर्म है। फिर आगे कहते हैं फसल क्या है, और तो कुछ नहीं वह। फिर उसी चीज़ की वो व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू है वह, कि जब नदी के पानी से ही जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। हाथों के स्पर्श जब किसान मेहनत करते हैं तो फसल और फलीभूत होती है। कहते हैं भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। क्या मतलब, कहीं पे भूरी मिट्टी पाई जाती है, कहीं दोमट मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, उस सब जगह जो जैसी प्रकार मिट्टी वैसी फसलें होती हैं। तो कहते हैं इनका गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। जीव विज्ञान में पढ़ते हैं ना, सूरज की किरणें अवशोषित होकर, अवतरित होकर, रूपांतरित होकर के फसल जो पौधे होते हैं उसके भोजन में विशेष सहयोग करती हैं। तो वही कह रहे हैं वे कि रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फसल क्या है, जब फसल हवा जब लहलहाती, तो फसल जब हवा चलने से फसल लहलहाती तो ऐसा लगता है कि सिमटा हुआ सा संकोच है। यहाँ पर हवा के थिरकन का कह रहे हैं कि हवा जब थिरकती तो एक लगता है किसान का एक सिमटा हुआ संकोच सामने आता है, या जो कि फसल उगाता है। तो यह थी नागार्जुन जी की कविता फसल।